नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आ चुकी हूँ 69 बीपीएससी के लिए बिहार से 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए, आप लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। यहाँ है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। ये हो जाएगा खड़गपुर पहाड़िया। दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहे जुलाई 2019 में बिहार के महाप्रशासनिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखनों के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया था। ये कैमूर का दौरा किया था। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम का अभाव है। यहाँ पे आ रहा है 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है। तो ये हो जाएगा रोहतास। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों, जितना मैं करवा रही हूँ सब इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब आ रहा है 4 नंबर क्वेश्चन, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमोर्ट स्पैम मिट्टी पाई जाती है। ये हो जाएगा पश्चिम चंपारण में पाई जाती है। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अब आ रहा है ब्रह्मा योनि हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। तो गया जिला में स्थित है। इसका आंसर ये हो जाएगा। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। तो ये हो जाएगा दोस्तों पुनपुन। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती। ये हो जाएगा डी, इसका आंसर कोसी और मगध। ठीक है, जिससे गंगा नदी नहीं बहती है। अब 8 नंबर, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिले की संख्या कितना है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 12 जिला स्थित है। ठीक है, अब 9 नंबर, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। तो ये हो जाएगा पटना। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों, अब आ रहे हैं 10 नंबर क्वेश्चन, बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है। दोस्तों, इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, समझ लीजिए आप। उसके बाद आ रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित करती है। तो ये आइए समझते हैं इसको। यहाँ पे आ रहा है, इसका आंसर ए हो जाएगा CWG। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब आ रहे 12 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे अधिक जिले में है। तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम में सबसे अधिक कृषि जलवायु क्षेत्र है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है। ये तीनों जिलों में मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण में कौन सी मिट्टी पाई जाती है सबसे अधिक। नवीन जलोढ़ मिट्टी। इसका आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दे रहा है कि बिहार के सर्वाधिक जूट उत्पादक वाला जिला कौन सा है। तो पूर्णिया है। दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी। किस नदी पर। तो उत्तरी कोयल पर। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। तो ये हो जाएगा गंडक नदी पर। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ आ रहा है कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है कैमूर की पठार। ठीक है, अब 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है। कौन सी झील बिहार में स्थित है। तो अनुपम झील जो है वो बिहार में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब यह कह रहे हैं कि बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है। दोस्तों, आइए इसको देख लीजिए आप। 21-22 और 19-20 में कुल बोई गई तो इतना है। ठीक है, ये आने का कम ही चांस रहे, नया का आ चुका है। ठीक है, ये भी नया आ गया है। तो जो अभी नया आ चुका है उसको मैं नहीं कराऊंगी दोस्तों, नया वाला पढ़ लीजिएगा, जो मतलब वो आने का, जिसका आने का चांस ज़्यादा रहेगा। अब ये है 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक वन पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है। ये हो जाएगा पश्चिम चंपारण। दोस्तों, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है,
25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। तो कटिहार जो है वो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये हो जाएगा हजारीबाग से सबसे ज़्यादा खनिज अभ्रक प्राप्त होते हैं दोस्तों। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, जितना दोस्तों इम्पोर्टेंट होगा वही मैं कराऊंगी और जितना करेंट पहले का है उसको मैं नहीं कराऊंगी। ठीक है, तो बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, तो कहाँ स्थित है? तो भारत नेपाल और सीमा के समानांतर दोस्तों। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है कि बिहार के सुमेश्वर श्रेणी है, कहाँ है? तो इन सभी में इन सबों से नई है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। अब अरे मुंडा जनजाति अधिकांश बसी है, कहाँ बसी है? तो बिहार में बसी है, लेकिन अब बिहार झारखंड दो भाग में बढ़ चुके हैं, तो झारखंड में सबसे ज़्यादा मुंडा जनजातियाँ हैं। ठीक है, अब यहाँ आ रहा है कि बिहार से होकर होने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? तो ये डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ छोटा नागपुर के जंगल है, तो छोटा नागपुर के जंगल जो है ये हो जाएगा 2 3, तो ये हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, पतझड़ और समाना दोनों मतलब छोटा नागपुर के जंगल में है। ठीक है, अब 34 नंबर, बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है, तो कहाँ है? तो रांची में स्थित है दोस्तों। अब बिहार से झारखंड अलग हो चुका है, तो अब वो रांची में पड़ेगा। ठीक है, रांची झारखंड में पड़ेगा, सॉरी दोस्तों। अब आ रहा है 35 नंबर, टाटा लॉ इस्पात कारखाने में लॉ एश की पूर्ति होती है, तो कहाँ होती है? सिंहभूम में होती है दोस्तों। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब 36 निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये हो जाएगा पश्चिम चंपारण में स्थित है दोस्तों। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आ रहा है बिहार के कौन सा शहर वन जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा है दोस्तों? तो आइए इसको विस्तार समझ लेते हैं। वर्ष 2000 में पूर्व संयुक्त बिहार झारखंड और बिहार के हजारीबाग में वन जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय पार्क दोनों थे, लेकिन वर्तमान में हजारीबाग झारखंड में स्थित है। ठीक है, अब 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वन जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो भीम बांध जो है वो बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। ठीक है, वन जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, कौन सा? तो भीम बांध जो है वो कहाँ स्थित है? तो मुंगेर में दोस्तों। इसका आंसर सी हो जाएगा, गड़बड़ा देते हैं लोग थोड़ा सा। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा बोध गया। ठीक है, अब 40 नंबर क्वेश्चन, कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है इस प्रकार है, बोकारो, चंदापुर, सताहडी। ठीक है, ये सब दोस्तों झारखंड में जा चुका है। उसके बाद 41 नंबर आ रहा है कि बिहार में मैथन उत्पादन करता है, तो कहाँ होता है? तो जल शक्ति मैथन उत्पादन करता है बिहार में। ठीक है दोस्तों, ये है इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ना जरूरी। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? तो ये हो जाएगा 45.85%। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन आने के चांस रहता है। देख लीजिए, आप खुद देखते होंगे। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए? कितने जिले? तो 37 जिले रह गए थे। ठीक है, अब आ रहा है बिहार में सिंचाई क्षमता तक कितनी है? कितना है? तो 89.20 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। अब आ रहा है 45 नंबर क्वेश्चन, मूरी जाना जाता है, किस नाम जाना जाता है? एल्यूमिना प्लांट से हेतु जाना जाता है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ आ रहा है कि कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी में स्थापित है? तो कौन सा उद्योग मूरी में स्थापित? ये हो जाएगा दोस्तों एल्युमिनियम उद्योग दोस्तों। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब पटना का स्थानीय समय क्या है? तो ये हो जाएगा भारतीय मानक समय से आगे दोस्तों। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है,
अब 48 नंबर क्वेश्चन, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिले से सीमाबद्ध? तो ये हो जाएगा 9। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो हो जाएगा 50% से अधिक। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्व में बंगाल का दुख कहीं जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी कौन सी है? तो ये दामोदर नदी है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। 51 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में उत्पादन के दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल क्या है? तो गेहूं है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब है 52 नंबर क्वेश्चन, बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो चावल, गेहूं, मक्का। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। अब आ रहा है 53 नंबर क्वेश्चन, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो ये हो जाएगा डी, आत्मनिर्भर है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आ रहा है इनमें से कौन सा सत्य है? तो ये हो जाएगा आपका बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब पलामू रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? पलामू जिला जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब आ रहा है देश के कुल खनिज उत्पादन में कितना प्रतिशत बिहार से प्राप्त है? कितना प्रतिशत? तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे हो जाएगा आपका कुल मतलब 3% हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन है कि देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? तो क्या स्थान है? तो दूसरा स्थान है। ठीक है दोस्तों। अब 58 नंबर कि निम्न में से कौन कौन से खनिज बिहार में स्थित है? तो ये हो जाएगा कोयला, लौह और मैग्नीज। दोस्तों इसका तीनों हो जाएगा। पेट्रोल बिहार में नहीं है। ठीक है, अब आ रहा है यहाँ पे खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा सही है? तो ये हो जाएगा लाइमो स्टोन कैमूर। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो यहाँ कह रहा है कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 69% लगभग कितना है? तो आइए इसको विस्तार समझ लेते हैं। यहाँ पे है आपका, इसका आंसर हो जाएगा ये कि 7.84 भाग प्रतिशत है। ठीक है, इसका आंसर उसमें से कोई नहीं होगा। इसके बाद आ रहा है कि बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है कहाँ से? तो सिंहभूम जिले से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब आ रहा है 62 नंबर क्वेश्चन, भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है क्या चीज में? तो चूना पत्थर में बिहार आगे है। ठीक है, अब आ रहा है 63 नंबर क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एक अधिकार है। तो क्या है? तो पाइराइट है। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब 64 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो दोस्तों इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, अब 65 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो सिंहभूम है। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, ये सही नहीं है। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। तो ये हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, देख लीजिए यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि बिहार के सीमा लगने वाले भारत की राज्यों की संख्या कितना है? तो मतलब भारत के कितने राज्य मतलब बिहार के सीमा से लगता है कितने राज्य? तो ये हो जाएगा आपका, एक लगेगा उत्तर प्रदेश, एक पश्चिम बंगाल और एक हो जाएगा और झारखंड। 3 ठो हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 3 हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं होगा। अब अरे बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है तो कहाँ होती है? तो एक वंश घाटी में होती है। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। अब अरे निम्नलिखित नदियों में से कौन सा बिहार में गंगा में मिलती है? दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, गंडक भी मिलती है, सोन भी मिलती है, घाघरा भी मिलेगी और पुनपुन भी मिलेगी।
और है कि बिहार के पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो ये हो जाएगा कंवर झील, कांवड़ झील होगा, ठीक है। ये बिहार का रामसर स्थल है, ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आ रहा है 72 नंबर क्वेश्चन, छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी, तो ये हो जाएगा वनों पर, ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अब आ रहा है 73 नंबर क्वेश्चन, 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने के खाने कहाँ से स्थित है, तो ये हो जाएगा पटना से, ठीक है। अब 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे, ये हो जाएगा पूर्णिया और मानभूम, ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आ रहा है बिहार में जिले फैले हुए हैं कितना, तो 29 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में, दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आ रहा है 76 नंबर क्वेश्चन, बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल कितने वन क्षेत्र हैं, कुल कितने हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे दिखा रहा है आपका 7.84% क्षेत्र, ठीक है। और वन्य छाजन कितना है, तो 15.23% है, ठीक है। अब आ रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडू किस जगह के पास है, तो किस जगह के पास, तो ये हो जाएगा रांची के पास है, दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अब आ रहा है 68 नंबर को 78 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो ये हो जाएगा कछारी मिट्टी से, ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अब आ रहा है 79 नंबर क्वेश्चन, बिहार की सही गहनता कितनी है, तो कितना है, 128% है, दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद बिहार में संचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग कितना, तो हो जाएगा 10 गुना, ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब आ रहा है बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र कितना आता है, तो कितना आता है दोस्तों, तो यहाँ पे आएगा आपका 50.77 लाख हेक्टेयर, ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा और संभावनाएं है, तो ये हो जाएगा कृषि आधारित उद्योग, ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब आ रहा है 1 नंबर क्वेश्चन, 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान कितना था, तो ये हो जाएगा 0.574। 2 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की शुरू की, यह प्रणाली, दोस्तों यहीं पे समाप्त करती हूँ। ये रहा आपका बिहार का भूगोल का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 69 बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय दोस्तों।